ये है डायनासोर्स के फॉसिलाइज्ड एग्स। लेकिन क्या आपने इन अंडों के आसपास के एनवायरनमेंट पर गौर किया? क्योंकि शॉकिंगली ये फॉसिलाइज्ड अंडे पृथ्वी के डायनासोर्स के नहीं बल्कि पृथ्वी से 40 करोड़ किलोमीटर दूर अंतरिक्ष में मौजूद मंगल ग्रह पर लाखों साल पहले राज करने वाले इन डरावने डायनासोर जैसे जीवों के हैं, जिनकी तस्वीरें हाल ही में नासा के क्यूरियोसिटी रोवर द्वारा कैप्चर की गई है। इन्हें देखकर दुनिया भर के वैज्ञानिक हैरान हैं और इस शॉकिंग न्यूज पर कई न्यूज आर्टिकल्स भी पब्लिश हो चुके हैं। और सिर्फ यही नहीं, रिसेंटली नासा के परसिवियरेंस रोवर ने एक और डरावना इमेज कैप्चर की थी, जिसमें मंगल की सतह पर मकड़ी के अंडों जैसे स्ट्रक्चर्स देखे गए थे। लेकिन जब लाल धूल से ढकी हुई इस बंजर दुनिया में नासा के क्यूरियोसिटी रोवर ने इन गोल चमकदार क्लस्टर्ड जायंट एग्स को देखा, तो ये खबर पूरे इंटरनेट पर वायरल हो गई कि शायद अब नासा हमसे मंगल पर मौजूद प्राचीन लाइफ के बारे में कुछ छुपा रहा है। यहाँ तक कि इंटरनेट पर कुछ ऐसी थियरीज भी वायरल हो रही है जिनके मुताबिक मंगल ग्रह पर मिले प्राचीन जीवों के ये अंडे सिर्फ फॉसिल्स नहीं बल्कि प्रूफ है कि कभी मार्स पर भी जायंट क्रिएचर्स और इंटेलिजेंट प्रेडेटर्स रहते थे। वही प्रेडेटर्स जिन्होंने रॉकेट्स बनाई और मार्स के तबाह होने पर वहां से भागकर धरती पर बस गए, और शायद हम इंसान खुद उनके डिसेंडेंट्स हैं। तो आखिर सच क्या है? क्या नासा के क्यूरियोसिटी और परसिवियरेंस रोवर द्वारा देखे गए ये प्राचीन फॉसिलाइज्ड एग्स सच में मंगल ग्रह पर अरबों साल पहले रहने वाले जीवों के हैं? क्या सच में मंगल ग्रह पर कभी डायनासोर जैसे क्रिएचर्स रहते थे? और आखिर इंसानों का मंगल ग्रह के पास्ट से क्या कनेक्शन है? आइए जानते हैं आज के इस नए एपिसोड में। सो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जिस तरह आप मेरे साथ YouTube पे कनेक्टेड हो, मैं चाहूंगा कि आप इसी तरह मेरे साथ Instagram पे भी जुड़ जाओ। ये है मेरा Instagram का यूजर हैंडल, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाके फॉलो करो। कल्पना कीजिए एक ऐसा ग्रह जिसकी मिट्टी लाल है और उसके विशाल महासागर में अजीब से डरावने क्रिएचर्स तैर रहे हैं। लेकिन जैसे ही आप इन्हें अपनी स्पेसशिप से देख रहे होते हैं, तभी आपकी नजर आसमान में जाती है, क्योंकि वहां भी पंख फैलाए कई भयानक जीव उड़ रहे होते हैं। यही है आज से 3 अरब साल पहले का मंगल ग्रह। लेकिन मंगल पर रहने वाले इन जायंट क्रिएचर्स के बीच एक और प्रजाति राज करती थी। ये अकेले नहीं बल्कि झुंड में शिकार करते थे। ये अपने शिकार को तब तक दौड़ाते रहते थे जब तक वो थक कर गिर ना जाए, और फिर अचानक अपने एडवांस्ड बंदूकों और तीर कमान जैसे हथियारों से चारों तरफ से हमला कर देते थे। सबसे डरावनी बात यह थी कि ये जीव सिर्फ ताकतवर ही नहीं बल्कि बेहद बुद्धिमान भी थे। इन्हें गणित आता था, ये रॉकेट्स बना सकते थे और इन्हें पहले से पता था कि मार्स धीरे धीरे मर रहा है, जो बात बिल्कुल सच भी थी, क्योंकि अब मार्स का मैग्नेटिक फील्ड धीरे धीरे कमजोर हो रहा था, जिसकी वजह से उसका वातावरण अंतरिक्ष में खो रहा था। पतले वातावरण और बिना मैग्नेटिक फील्ड के मंगल ग्रह की सतह पर सूरज की घातक रेडिएशन पहुंचने लगी थी। महासागर सूख रहे थे और धरती बंजर रेगिस्तान में बदल रही थी। तभी मंगल ग्रह के इन बुद्धिमान प्रेडेटर्स ने अपना सबसे बड़ा प्लान बनाया, अर्थ पर जाने का। और शायद यही कारण है कि आज हम यहाँ पर हैं। लेकिन सवाल उठता है कि हम ये सब जानते कैसे? तो इसका कारण है ये 2 रहस्यमयी तस्वीरें। नाउ फॉर एग्जांपल, अगर इस तस्वीर की बात करें तो इसे 15 अगस्त 2025 को नासा के क्यूरियोसिटी रोवर ने मंगल के गेडीज वैलीज रिज में लिया था। इसमें मौजूद ये अजीब सी आकृतियां बिल्कुल फॉसिलाइज्ड डायनासोर एग्स जैसी दिख रही थी, गोल, क्लस्टर्ड और स्मूथ सरफेस वाली। और इंटरनेट पर वायरल होने के बाद कई लोगों का मानना है कि ये मंगल ग्रह पर अरबों साल पहले राज करने वाले डायनासोर्स जैसे जायंट क्रिएचर्स के फॉसिलाइज्ड एग्स हैं। इसके अलावा इस दूसरी तस्वीर को देखिए, जिसे कुछ महीने पहले नासा के दूसरे रोवर परसिवियरेंस ने कैप्चर किया था। इसमें हजारों चींटी जैसे छोटे छोटे गोल स्ट्रक्चर्स क्लस्टर्ड रूप में दिख रहे थे। यह भी इंटरनेट पर उस समय काफी वायरल हुआ था और इसे मंगल ग्रह की प्राचीन स्पाइडर्स जैसे जीवों के फॉसिलाइज्ड एग्स बताए गए थे। लेकिन क्या ये दोनों तस्वीरें सच में मार्स के जीवों के फॉसिलाइज्ड एग्स हैं? वेल, शायद हाँ, और इसके कई कारण हैं जिनकी वजह से लोग समय समय पर मार्स की पास्ट को एक एडवांस सिविलाइजेशन और जीवन से जोड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए इस गणेश स्टैचू को, जिस पर हमने कुछ समय पहले भी एक वीडियो बनाया था,
और सिर्फ यही नहीं, मार्स की सतह पर बुद्धा जैसी मूर्तियां, यहाँ तक कि परफेक्टली शेप्ड डोर्स भी दिखाई दिए हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम पृथ्वी पर बनाते हैं। ये सब किसी एक बड़ी स्टोरी की ओर इशारा करता है, एक ऐसी कहानी जो बताती है कि शायद हमारा इतिहास वैसा नहीं है जैसा कि हमें स्कूल के किताबों में सिखाया गया है। मंगल की ये रहस्यमयी तस्वीरें इंसानों के अंदर मार्स को लेकर डर और जिज्ञासा दोनों बढ़ा देती है। डर इसीलिए कि अगर ये सब तस्वीरें रियल है तो इसका मतलब है कि शायद ये थियोरी भी सही है कि हम इंसानों के वंशज मार्स से ही पृथ्वी पर आए थे। मे बी पृथ्वी से पहले मार्स ही हमारा असली घर था, वहां हमारे साथ और भी कई जीव रहते थे, ठीक वैसे ही जैसे आज पृथ्वी पर रहते हैं। लेकिन मंगल ग्रह का मैग्नेटिक फील्ड कमजोर होने और कॉस्मिक रेडिएशन से तबाह होने की कगार पर पहुंचने के बाद हमारे पूर्वजों ने सौर मंडल में अपना एक नया घर ढूंढने का फैसला किया, जहां वे और उनके साथ ले आए गए अन्य जीव सरवाइव कर सके। और उनके लिए सबसे ऑब्वियस चॉइस था उनका पड़ोसी ग्रह अर्थ। हाँ, वही पृथ्वी जो हमारा घर है। सदियों पहले टेलीस्कोप से हमने मार्स की धुंधली सतह को देखा था और सोचा था कि वहां पर पानी होगा और शायद कोई जीवन भी रहता होगा। लेकिन अब हमारे पास सिर्फ नजरें ही नहीं बल्कि ऐसे रोवर्स हैं जो इस ग्रह की मिट्टी और चट्टानों को छूकर, सूंघकर और लेजर से जलाकर उनका सच बताते हैं। इसलिए 15 अगस्त 2025 को नासा के क्यूरियोसिटी रोवर ने माउंट शार्प पर चढ़ते हुए गेडीज वैलीज रिज के हिस्से द बॉक्स वर्क्स में जब इन फॉसिलाइज्ड डायनासोर एग्स जैसी फॉर्मेशंस को देखा तो पहला काम था इन पर टेस्ट करना। इसके लिए इस एसयूवी साइज रोवर में कई साइंटिफिक पेलोड्स लगे हुए हैं। तो सबसे पहले काम करता है मैस्टकैम। ये रोवर के हेड यानी सिर पर लगा हुआ हाई रेजोल्यूशन कलर कैमरा है। जब इसने इन जायंट एग्स जैसे स्ट्रक्चर्स को क्लोजअप इमेजेस में कैप्चर किया ना तो साफ दिख रहा था कि इनका रंग बाकी पत्थरों से अलग है। तस्वीरों में ये कई चमकीले सफेद और हल्के ग्रे दिखाई दे रहे थे जो क्लस्टरिंग में पृथ्वी पर देखे गए क्रिएचर्स के फॉसिलाइज्ड एग्स से काफी मिलते जुलते थे। इसके बाद बारी आती है चेमकैम यानी रोवर की लेजर गन की। इमेजिन करो एक छोटी सी तेज रोशनी अचानक चट्टान पर गिरती है और स्पार्क के साथ रॉक वेपराइज हो जाता है। यही है लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसके जरिए रोवर किसी भी ऑब्जेक्ट के एटॉमिक स्ट्रक्चर को स्टडी कर सकता है। और जब इस लेजर को इन एग शेप्ड फॉर्मेशन पर डाला गया तो केमिस्ट्री ने रिवील किया कि ये कैल्शियम और सल्फर के अनयूजुअली हाई कंसंट्रेशन से बने हैं। और ये एक शॉकिंग फैक्ट है क्योंकि अब तक पृथ्वी पर जितने भी जीवों के एग्स देखे गए ना उनका आउटर मोस्ट शेल भी कैल्शियम से ही बना होता है। इसके अलावा क्यूरियोसिटी के और भी इंस्ट्रूमेंट्स ने रिसर्च में हिंट दिया कि ये सच में मार्स पर मौजूद किसी क्रिएचर के एग्स हो सकते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद नासा का कहना है कि ये फॉर्मेशंस सिर्फ मार्स पर अरबों साल पहले पानी की प्रेजेंस में इरोजन से बनी रॉक्स है। लेकिन इंटरनेट पर मौजूद एक बड़ी संख्या नासा की इन बातों पर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं है। उनके मुताबिक नासा झूठ बोलकर मार्स पर जीवन की सच्चाई को छुपा रहा है। और ये पहला मौका नहीं है जब मार्स पर मौजूद जीवन के सबूतों को छुपाने के आरोप नासा पर लगे। साल 1976 में वाइकिंग लैंडर्स ने मार्स पर किए गए एक सॉइल एक्सपेरिमेंट में ये कंफर्म किया था कि मिट्टी में पानी डालने पर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जैसी गैसेस उससे बाहर निकलती है, जो माइक्रोबायल लाइफ का एक प्रूफ थी। लेकिन बाद में नासा ने कहा कि ये सिर्फ केमिकल रिएक्शन था। यह केस आज भी कंट्रोवर्शियल है क्योंकि पहले एक्सपेरिमेंट में लाइफ के संकेत मानने के बाद नासा इतनी जल्दी अपनी बात से पीछे कैसे हट गया। इसके अलावा साल 1984 में अंटार्कटिका में मिला मार्स से पृथ्वी पर आकर गिरा ALH 84001 मीटियोराइट, इसके अंदर माइक्रोस्कोपिक कार्बोनेट ग्लोबुलस और स्ट्रक्चर्स मिले थे जो बिल्कुल बैक्टीरिया फॉसिल्स जैसे लगते थे। इनके बारे में साल 1996 में नासा ने पूरे वर्ल्ड को बताया कि शायद ये मार्शियन लाइफ का सबूत है। लेकिन इसके बाद से आज तक नासा का इस पर कोई भी ऑफिशियल बयान नहीं आया। साल 2012 में क्यूरियोसिटी रोवर ने ही गेल क्रेटर के मड स्टोन्स में ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स और मीथेन स्पाइक्स डिटेक्ट किए थे, जो कंडीशंस पृथ्वी पर ऑर्गेनिक लाइफ से जुड़ी होती है। लेकिन यहाँ भी नासा ने इन पर कोई बड़ा ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया। और अब साल 2025 में एग शेप्ड फॉर्मेशंस के मामले में फिर वही पैटर्न रिपीट हो रहा है। कई दशकों की रिसर्च के बाद भी मार्स को लेकर ऐसी कई मिस्ट्रीज है जो आज भी वैज्ञानिकों की समझ पर सवाल उठाती है।
जाती है। हमने कोशिश की इन अनएक्सप्लेन्ड तस्वीरों को कॉन्स्पिरेसी थियरीज से जोड़कर एलियंस की बातें ना करें और उन्हें आज के विज्ञान में फिट करने की कोशिश करें, लेकिन जब बार बार ऐसी ही अजीब चीजें रिपीट होने लगती है और हर बार उन्हें इरोजन कहकर डिसमिस किया जाता है, तो सवाल उठना लाजमी है कि कहीं कॉन्स्पिरेसी थियरीज ही तो असली लॉजिकल आंसर नहीं देती। फॉर एग्जाम्पल, इस डरावनी तस्वीर को देखो जिसे नासा के रोवर्स ने मार्स पर कैप्चर किया। कई लोगों ने थियरीज बनाई कि ये मार्स पर एंशिएंट एलियंस द्वारा बनाई गई है क्योंकि ये इतनी एक्यूरेटली चट्टानों में कट की गई थी, लेकिन कुछ वैज्ञानिक आए और उन्होंने बिना प्रूफ के कहा कि ये इरोजन से बनी है। इसके बाद इस तस्वीर को देखो जिसमें गणेश भगवान जैसी मूर्ति मार्स पर रोवर ने कैप्चर की। ये साफ साफ दिख रहा था कि इसे काफी प्रिसाइसली क्राफ्ट किया गया है। कई लोगों ने इसे रियल क्राफ्टेड स्टैचू और मार्स पर पास्ट में रहने वाले इंटेलिजेंट बीइंग्स का सबूत माना, लेकिन यहाँ भी एक ग्रुप आया और उन्होंने बिना प्रूफ के इसे भी इरोजन कह दिया। वैसे बाद में इसकी सच्चाई भी सामने आई और फाइनली जब हाल ही में क्यूरियोसिटी रोवर ने इन फॉसिलाइज्ड एग्स जैसी आकृतियों की तस्वीरें ली, तो यहाँ भी कुछ वैज्ञानिकों ने फिर वही कहा कि ये इरोजन का नतीजा है। मतलब ये तो कुछ ऐसा हो गया कि आपको कितने भी प्रूफ्स दे दिया जाए लेकिन जवाब नहीं बदलेगा। अब यहाँ पर मैं ये नहीं कह रहा कि मार्स पर लाइफ है या थी, लेकिन जब आप बार बार ये मानते हैं कि मार्स पर एक समय पर पृथ्वी जैसे महासागर थे, तो क्यों नहीं हो सकता कि ये रहस्यमयी तस्वीरें भी मार्स पर उस समय पनपे किसी जीव के निशान ही हो। हर बार हर चीज को इरोजन कह देना कई बार सवाल उठाता है कि कहीं नासा और दुनिया की स्पेस एजेंसीज हमसे कोई बड़ा राज तो नहीं छुपा रही है। और अगर ये तस्वीरें सच निकली और ये सच में मार्स के पास्ट में रहे जायंट क्रिएचर्स के फॉसिलाइज्ड एग्स हुए, तो इससे इंसानों की मार्स और हमारे इतिहास की समझ पर कितना गहरा प्रभाव पड़ेगा। तो गैडीज वैलीज रिज ये मार्स की वो जगह है जिसे वैज्ञानिक मानते हैं कि ये ग्रह के इतिहास का सबसे उथल पुथल भरा दौर दिखाती है। कभी यहाँ मैसिव फ्लड्स आए तो कभी विशालकाय लैंडस्लाइड्स ने सब कुछ बहाकर एक रिज में जमा कर दिया। यही वजह है कि यह क्षेत्र मार्स के अतीत का सबसे रहस्यमयी आर्काइव माना जाता है। नासा के रोवर्स ने इसी रिज की कुछ जगहों पर प्योर सल्फर क्रिस्टल्स डिटेक्ट किए। ये बेहद अनयूजुअल था क्योंकि सल्फर क्रिस्टल्स केवल रेयर और कॉम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शंस के बाद ही बनते हैं। इसका मतलब था कि मार्स की सतह के नीचे भी हाइड्रोथर्मल प्रोसेसेस चल रहे थे, वैसे ही जैसे पृथ्वी पर डीप सी वेंट्स पर होते हैं। और ये प्रोसेसेस माइक्रोबाइल इकोसिस्टम्स को एनर्जी दे सकते थे। यानी ये स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी बनती है कि मार्स पर जीवन कभी ना कभी जरूर रहा होगा। लेकिन इन एग्स जैसी फॉर्मेशन की सच्चाई जानने के लिए केवल तस्वीरें या सरफेस टेस्ट काफी नहीं है। असली सच तो तभी सामने आएगा जब हम मार्स से सॉइल और रॉक सैंपल्स को वापस धरती पर लाएंगे। यही कारण है कि नासा ने हाल ही में अनाउंस किया है कि वो साल 2030 के आसपास एक मार्स सैंपल रिटर्न मिशन लॉन्च करेगा। इसी तरह यूरोपियन स्पेस एजेंसी का एक्सोमार्स मिशन भी तैयार है, जिसमें एक खास रोवर मार्स की सतह के नीचे लगभग 2 मीटर तक ड्रिलिंग करने में कैपेबल होगा। वैज्ञानिक मानते हैं कि अगर मार्स पर कभी लाइफ रही होगी तो उसकी सबसे अच्छे चांसेस यही है कि वो डीप सब सरफेस लेयर्स में आज भी प्रिजर्व्ड हो, जहां रेडिएशन नहीं पहुंच पाता है। एक्सोमार्स का ड्रिल ठीक उन्हीं अनटच्ड लेयर्स तक जाएगा। यानी अब यही मिशंस हमारी सबसे बड़ी उम्मीदें हैं, वो मिशंस जो मार्स की रहस्यमयी कहानियों की असली सच्चाई सामने ला सकते हैं। लेकिन असली सवाल अभी भी यही है कि अगर इन मिशंस ने साबित कर दिया कि मार्स पर पास्ट में कॉम्प्लेक्स लाइफ मौजूद थी और ये तस्वीरें सच में किसी जायंट मार्शियन क्रिएचर्स के फॉसिलाइज्ड एग्स हैं, तो ये खोज रातों रात इंसानों की पूरी अंडरस्टैंडिंग बदल देगी। हमारी एवोल्यूशन की थियरी हिल जाएगी और वो पॉसिबिलिटी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी कि जो थियरीज कहती है कि इंसान पृथ्वी पर पैदा नहीं हुए बल्कि मार्स से माइग्रेट हुए, वो थियरीज सच साबित हो सकती है। दूसरी तरफ अगर ये सिर्फ नेचुरल जियोलॉजी है तो भी ये डिस्कवरी उतनी ही बड़ी होगी, क्योंकि इसका मतलब होगा कि मार्स पर पानी बहुत लंबे समय तक मौजूद था और जहां पानी है वहां लाइफ की संभावना हमेशा बनी रहती है। यानी इस कंडीशन में भी इवन अगर यह किसी मार्शियन क्रिएचर्स के एग्स ना हुए, फिर भी ये स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन होगा कि जब मार्स हैबिटेबल था तब वहां जीवन जरूर रहा होगा और उसके निशान आज भी कहीं ना कहीं इस ग्रह की सतह या गहराइयों में दफन होंगे। अब आखिरी सवाल आपसे है कि क्या सच में नासा हमसे मार्स पर मौजूद जीवन की सच्चाई छुपा रहा है, और क्या क्यूरियोसिटी रोवर द्वारा ली गई ये तस्वीरें सच में मार्स के पास्ट में मौजूद किसी जायंट डायनासोर लाइक क्रिएचर्स के फॉसिलाइज्ड एग्स हैं, या फिर ये सिर्फ एक नेचुरल फॉर्मेशन है।
अपना जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो जा करके इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आप नए चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए ना तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अगली वीडियो इसे जाकर जरूर देखना, जिसमें हमने बात किया है कि चाइना के ज़ुरोंग रोवर ने मार्स पर क्या देखा था। आपको पता ही होगा कि रिसेंटली चाइना ने भी अपना ज़ुरोंग रोवर मार्स पर भेजा था और उसने बहुत ही बड़ी बड़ी डिस्कवरीज की थी, ऐसी डिस्कवरीज जिसके बारे में नासा कभी भी आपको नहीं बताती है। और आखिर वो डिस्कवरीज क्या थी, जानने के लिए इस वीडियो को जाकर देखना बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, बाय।